अब एक अच्छी खबर आपको बता दें, हमारी आर्मी अपने साजो सामान के साथ कुछ ही घंटों में चीन की सरहद तक पहुंच सकेगी। आर्मी का रास्ता साफ करने के लिए सरहद के पास देश का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी 26 मई को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। भारत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा पुल बना है जो इस रीजन में गेम चेंजर होगा। इस ब्रिज का नाम ढोला सादिया सेतु है। इस ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इंडियन आर्मी अपनी हैवी आर्टिलरी कम से कम वक्त में चाइना की सरहद तक पहुंचा सकेगी। 60 टन की क्षमता वाले टैंक भी इस ब्रिज पर आसानी से गुजर सकेंगे। यानी अब टैंक, गन्स और आर्मी की गाड़ियां सब कुछ बहुत जल्दी अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। पहले इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता लेना पड़ता था। इस ब्रिज के बन जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है और कई बार नदी पार करने के लिए इंडियन आर्मी को फेरी लेकर जाना पड़ता था। फेरी पर सेना तो चली जाती थी, लेकिन टैंक और तोप ले जाना मुश्किल था। अब ब्रिज के बनने से आर्मी की मूवमेंट आसान हो जाएगी, स्पीड भी पकड़ लेगी। यह ब्रिज मुल्क का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद उस ब्रिज पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि कैसे ये ब्रिज इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ढोला सादिया ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये ब्रिज से पार करने में करीबन 4.5 घंटे लगते थे। फेरी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। यहाँ के स्थानीय लोग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की ट्रुप मूवमेंट, टैंक्स पहुंचाने में ये काफी कारगर होगा। भारतीय सेना के लिए ट्रुप मूवमेंट करना भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि नदी के रास्ते ट्रुप मूवमेंट होने में बहुत चुनौतियां थी और साथ में स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने की वजह से टैंक मूवमेंट या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों को ले जाने में भी चुनौतियां थी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस ब्रिज को बनाना काफी चुनौती भरा था। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़, नदी की तेज बहाव की वजह से पिलर और सुपर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मुश्किलात सामने आई। जिस ढोला इलाके में यह ब्रिज बना है, वहां 2 नदियां आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, इसलिए यहां नदी की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये इलाका भूकंप जोन में आता है। इस ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक कमाल माना जा सकता है। मनीष ने ब्रिज बनाने वाली कंपनी से बात की। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इस ब्रिज को बनाने में कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 3 नदियां यहां पर आके मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र, नोडी और तीसरी नदी, यानी कुल मिलाके इसी पॉइंट पर इनका संगम होता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत यहां के लोगों के लिए थी, क्योंकि जब भी बाढ़ यहां पर आती तो ये पूरा सादिया हिस्सा अलग असम से हो जाता, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, सब डिवीजन ये था, इसलिए चुनौतियां और मुश्किल और बढ़ गई थी। ये बताइए कि इस जगह को बनाने के लिए कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि सिस्मिक जोन के अंदर ये बना हुआ है। सभी में जो है सिस्मिक बफर लगा हुआ है, जो कि 8 पॉइंट जो रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आने से भी इसको ये झेल सकता है। ब्रिज हिलेगा, लेकिन ब्रिज को डैमेज नहीं कर पाएगा वो। कितनी नदियां यहाँ पर आती हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र है, नोडी है, अरुणाचल से लोहित नदी आती है और एक नौडिहिंग नदी आती है और एक कुंडिल नदी आती है। 3 नदी आकर यहाँ पे मिलती है। तकरीबन 200 मीटर से 500 मीटर तक रेंज में हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर दिए। डाइवर्ट करने के बाद जाकर के जो है हम लोग इसको काम एक जगह किए, फिर वाटर को फ्लो को फिर दूसरी तरफ मूवमेंट करके फिर उसको फ्लो को हम लोग खोल दिए, फिर दूसरे जगह हम लोग उसको रोक दिए पानी को। इस तरह करके हम लोग जो पिलर डालने का काम पहले कर लिए। और सुपर स्ट्रक्चर का जो वर्क है वो हम लोग ऑटो लॉन्चर से हम लोग इसको ये किए थे पूरा। असल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से काफ़ी वक्त से मांग की जा रही थी कि आर्मी के सरहद तक क्विक और स्मूथ मूवमेंट के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि चाइनीज आर्मी ने बॉर्डर के आसपास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था जो हमारे लिए खतरा हो सकता था। वो कम वक्त में सीमा तक अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को सरहद तक पहुंचने में, पूरी मदद पहुंचाने में वक्त लग रहा था। यह आर्मी के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था। इसलिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और इस ब्रिज के बनने का काम किया, जो आर्मी का रास्ता बहुत आसान कर देगा।